नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के औरैया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने संक्षिप्त दौरे के दौरान आज भीखेपुर जूहीखां मार्ग पर सेंगनपुर कस्बे में विजय राजपूत नेताजी के घर पर स्वल्पाहार लिया और इसके बाद कुआं गांव में सुरेंद्र सिंह के यहाँ पर उन्होंने कृष्णा न्यूज के औरैया ब्यूरो बीरेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा पूछे गए सवालों में अगले 2022 के मिशन में गठबंधन के संकेत दिए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अपने भाई द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के संबंध में भतीजे के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और रहेंगे कहकर बहुत खूबसूरती से गेंद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पाले में डाल दी। यहां उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह चाबी के हमेशा वजूद में रहने की बात कहकर यह बात भी साफ कर दी कि अब सपा से केवल गठबंधन स्वीकार होगा, सपा में विलय नहीं। इसी के साथ उन्होंने अपने साथ मौजूद शंभू दयाल दोहरी को औरैया विधानसभा से प्रत्याशी बनाने तथा पूर्व इटावा सांसद रघुराज सिंह साक्य को इटावा से प्रत्याशी बनाने का इशारा भी किया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के लिए और अपने प्रदेश के लिए मैंने हमेशा गरीब, असहाय, दबे हुए और विशेष तौर से इस इटावा के और औरैया के बीहड़ क्षेत्र चंबल घाटी के लिए जो पुलों का जाल बिछाया है उसको जनता याद रखती है और आने वाले समय में जनता हमारा साथ देगी। तो आइए देखते हैं क्या बोले शिवपाल यादव। अभी आपने देखा था सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने नहरों में फिर पानी नहीं आया, परिवर्तन नहीं हो पाई। और जब गेहूं की फसल खड़ी हो गई, यानी फसलें खड़ी हो गई, तभी पानी नहीं दे पाए। और इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, दोगुनी की बजाय उन्होंने किसानों की आय तो आधी भी नहीं रखी है। जबकि मैंने तो किसानों के लिए और मध्यम वर्ग के लोग तो इस समय परेशानी में हैं, गरीब लोग परेशान हैं। जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी लगा, फिर ये लॉकडाउन आया, तो ऐसे ऐसे निर्णय जिस सरकार ने लिए हैं और जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादा मोदी जी ने पूरा अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। 6-7 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं लिया। सर, जिस तरीके से ये इटावा की धरती एक पहचान बनी विश्व समुदाय के बीच में, देश में नहीं सर, और वो भी एक इटावा के एक छोटे से गांव से, जिसको कहते हैं जो आपका गांव है सैफई, उससे एक पहचान मिली। आपने बहुत कुछ किया और मैं तो कहूँगा कि आपके भ्राताश्री जिन्होंने इस पौधे को सींचा और सिंचित करके इस स्तर पर ले आए, और आज जो सर देश में नहीं जो आपकी प्रदेश में स्थिति है, इसमें 2022 के लिए आपने क्या सोचा सर? देखिए, हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में 75 जिलों में खड़ा हो गया है। जिला स्तर की कमेटियां बन के तैयार हैं, विधानसभा स्तर की कमेटियां तैयार हो गई हैं, और अब हमारे प्रत्याशी भी घोषित होते चले जा रहे हैं। और 2022 हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वैसे तो चाहती है कि समान विचारधारा के लोग, समान विचारधारा के लोहियावादी, चौधरी चरण सिंहवादी, गांधीवादी विचारधारा के लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो हमारे साथ सब इकट्ठे हों सर। और छोटे छोटे दलों को, सबको समान विचारधारा के जो दल हैं उनको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब होंगे। सर, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी और एक प्रगतिशील, तो पहले अलायंस जब आप बनाएंगे तो आप दोनों को एक होना चाहिए सर। देखिए, मैंने तो बहुत पहले ही से प्रयास किया है, अगर वो करना चाहें तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हम देखिए वो हमारे पास आए और हम करने को तैयार अलायंस करेंगे, लेकिन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब रहेगी और हमारा चाबी चुनाव चिन्ह रहेगा। सर, जिस तरीके से आपने इस क्षेत्र के लिए, विशेष तौर से ये धरती जो आज औरैया जनपद में बढ़ चुकी है, लेकिन एक इटावा जनपद, इस क्षेत्र को, विशेष तौर से ये चंबल क्षेत्र को आपने जिस तरीके से 4 जनपदों को जोड़ा है, इसको जनता भूल नहीं पा रही है और विचार कर रही है कि शायद कहीं आप लोग अलायंस बना करके उनके बीच आएँ तो बहुत उम्मीद जगेगी। इसके लिए आप कहीं चर्चा कर रहे हैं या कोई ऐसा उद्देश्य बना रहे हैं सर? देखिए, मैंने विकास तो पूरे प्रदेश में किया था। ये तो जहाँ से हम इटावा औरैया में तो हमारी जन्मभूमि रही है,
हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। तो यहाँ जो मैंने जैसे पुलों का जाल बिछाया है, वैसे तो मैंने देवरिया से लेकर सहारनपुर तक 75 जिलों में काम किया है। कहीं पर भी चले जाइए, सड़कों का, पुलों का, और जो हमने किसानों के लिए हमने सरकारी ट्यूबवेल का पानी भी फ्री किया था, मैंने नहरों का पानी फ्री किया था, और चाहे सूखा भी पड़ी हो तब भी बिजली और नहरें चल के रह जाती थी। लेकिन अब की बात तो देखने को मिला होगा कि पहले देखिए जब रबी की फसल बिल्कुल पकने को खड़ी थी, फरवरी लास्ट और मार्च के महीने में, और ख़ासकर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग परेशान हो गया है। सर अभी आपके मुखारबिन से सुना यहाँ पर कि आपने प्रत्याशी भी अपने साथ लेके घूम रहे हैं, तो इनके बारे में बताएंगे कि आप इनको चुनाव लड़ाएंगे, इनको क्षेत्र में लेके घूम रहे हैं, तो इनसे यहाँ की क्षेत्र की जनता क्या उम्मीद करेगी सर? देखिए, मैंने आज यहाँ पर जनता की राय लेकर के अभी हमारे जो ब्रांच का उद्घाटन था, तो शंभू जाल दोहरे को मैंने प्रत्याशी, और हमने देखिए एक नारा दिया है, चलो गांव की ओर, गांव गांव पाँव पाँव। तो हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग सब पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे पार्टी के लोग पूरा संगठन गांव गांव पाँव पाँव चल रहा है, दरवाजे दरवाजे जा रहा है, और गांव के बीच किसानों के बीच सबके बीच में जा रहे हैं। तो आपने देखा ये आपके बीच में हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे जनपद इटावा औरैया के एक धुरंधर जिनको कहा जाता है कि ये धरती पुत्र हैं, इनके भाई मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल सिंह जी यादव इस समय आपके बीच में जोहिका रोड पर जो कुआं गांव है वहां पर ये आए हुए हैं। मैंने इनसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। बीरेन्द्र सिंह सेंगर औरैया से। कृष्णा न्यूज के लिए बीरेन्द्र सिंह सेंगर की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।